हेलो नमस्कार, मैं हूं धनसुख पालीवाल और लिंकिंग लॉस ये ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां पे जुडिशरी और एडवोकेसी दोनों सेगमेंट को डील किया जाता है, उसमें आपका स्वागत एंड वेलकम। देखिए जी, मेरे पास में जो है ये न्यू क्रिमिनल लॉस का बेर एक्ट है, करेक्ट। यानी कि हमारे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब होता पता है क्या है, इलस्ट्रेशंस, दृष्टांत जिसे हिंदी में कहा जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इलस्ट्रेशन बार बार हमसे पूछ ले जाते हैं। इनफैक्ट अगर आप प्रैक्टिस करते हैं या एक जज भी हैं तो भी कहेंगे आपके इलस्ट्रेशन बहुत काम के होता है। इस क्लास को जिसे आप देखने जा रहे हैं, इस क्लास के अंदर मैंने जितने भी इलस्ट्रेशन हैं उनको एक ही वे के अंदर क्या क्या डील करने का प्रयास किया। तो ये जो ऐसे बीएनएस है, इसका फॉर्मल वर्जन यानी कि इंडियन पिनल कोड। तो इंडियन पिनल कोड के बेरेट को सामने रखा गया है और इलस्ट्रेशन को डील किया गया। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पुराने क्रिमिनल लॉज और न्यू क्रिमिनल लॉज में इलस्ट्रेशन को लेकर जो चेंजेज है वो 0.001% है। मतलब उसमें कोई खास चेंज नहीं है। कहीं की जगह पे इन्होंने वैल्यू चेंज कर रखा है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इलस्ट्रेशन के अंदर, दृष्टांत में कहीं पर भी नहीं है, कोई चेंजेस है जो नहीं है। इसलिए आपके सामने जो मैं दिखाने वाला हूँ बेरेक्ट अब इस क्लास के अंदर, वो आईपीसी, सीआरपीसी या इंडियन एविडेंस एक्ट का होगा। लेकिन ये सेम टू सेम चीजें आप न्यू क्रिमिनल लॉज में बिंदास जो है डील कर सकते हो। 1% भी ये मत सोचना कि अरे सर ये तो आईपीसी के बेरेट के इलस्ट्रेशन है, ये हमारे बीएनएस में कैसे काम आएंगे। 100% काम आएंगे। आप देखेंगे तो एज इट इज वो चीज आपको देखने को मिलेगी। एक मेरी रिक्वेस्ट जरूर है, हो सके तो ये जो लिंकिंग बेरेट है इसके शुरुआत में आपको सेक्शन स्विचिंग दे रखी है, और नहीं तो ये लाल डायरी। ये लाल डायरी पता है क्या है, जब आप इस सेशन को देखें और अगर आपके पास ये लाल डायरी है तो सेशन का मजा डबल हो जाएगा। जैसे इसमें क्या कर रखा है, इसमें टू वे जो है स्विचिंग कर रखी है, आईपीसी टू बीएनएस और बीएनएस टू आईपीसी, बीएनएसएस टू सीआरपीसी और सीआरपीसी टू बीएनएसएस, और बीएसए टू इंडियन एविडेंस एक्ट और इंडियन एविडेंस एक्ट टू बीएसए। तो ये आप साथ में रखिएगा ताकि सेशन का मजा जो है वो डबल हो सके, और इन इलस्ट्रेशन को एंजॉय कीजिए। और एंड में कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि ये चीजें, ये इलस्ट्रेशन वाला एपिसोड आपको कैसा लगा। थैंक यू। पार्ट के लेके आ रहा हूँ। हम लोग सेक्शन सीधा चैप्टर नंबर 16 पे आ रहे हैं, ठीक है। बीच वाला सारा प्रोविजन हमने मोटा मोटी डिस्कस कर लिया। अब आप सीधा आ जाओ सेक्शन 299 पे। अब 299 के भाई साहब बहुत सारे इलस्ट्रेशन है। रुके ना तू, झुके ना तू, हार नहीं मानना है, हम करके बैठेंगे। इस सारे इलस्ट्रेशन को कंप्लीट करेंगे ही करेंगे। चलो भाई आ जाओ। तो यहाँ पर आपके सामने पहला इलस्ट्रेशन क्या है, अटेंशन। ए ले अ स्टिक। ए क्या करता है, एक लाठी से हमला करता है ओवर अ पिट विद इंटेंशन टू देयर बाय कॉजिंग डेथ। और उसका इंटेंशन एक तरीके से क्या है कि वो किसी की डेथ कॉज करे, या विद द नॉलेज दैट डेथ इज लाइकली टू देयर बाय कॉज। ठीक, जेड ही मान के चलता, वो एक खड्डा खोद देता है। क्या करता है, एक खड्डा खोद देता है, कौन, ए, ठीक है। और उसका इंटेंशन क्या, किसी की डेथ कॉज। अब जेड बेचारा सोचता है कि यहाँ पे कोई खड्डा नहीं है, और जेड उसके अंदर गिर जाता है और मर जाता है। तो ए ने अपराध किया, यस, ए ने अपराध किया। यहाँ पे फर्दर, ए नो जेड इज बिहाइंड द बुश। ए को पता है कि जेड क्या है, किसी झाड़ी के पीछे है, लेकिन बी, बेचारे बी को नहीं पता। अब ए क्या कहता है, जानबूझ के बी को बोलता है कि अरे तुम झाड़ियों पे गोली क्यों नहीं चलाते। अब ए के कहने पे बी जो है झाड़ियों पे गोली चलाता है और वो जेड मर जाता है। तो बी ने तो कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि बी को तो बेचारे को पता भी नहीं था कि झाड़ियों के पीछे कौन है ना। लेकिन ए को तो सब पता था। तो ए ने यहाँ पर क्या किया, अपराध है जो किया है, ठीक है। मूविंग अहेड, देखो ध्यान रखना, कल्पेबल होमिसाइड जो है ना वो मर्डर की डेफिनेशन में कवर हो जाता है, लेकिन इसके क्या है, दो एक्सेप्शन है। एक तो ये कि अगर मेन सरिया कमज़ोर पड़ जाए, यानी जैसे मान लो नॉलेज का मामला, लाइक्लीहुड की संभावना है, और या फिर अगर 5 एक्सेप्शन आ जाते हैं ना, तो वहाँ पे फिर वो मर्डर नहीं होता है, वो कल्पेबल होमिसाइड ही होता है। मूविंग अहेड, तीसरा, ए बाय शूटिंग एट अ फॉल विद इंटेंट टू किल एंड स्टिल इट, किल बी हु इज बिहाइंड द बश। तो ए का इरादा था वो किसी मुर्गे वुर्गे को जो इस तरीके शूट करना चाहता था, और उसने क्या कर दिया, गलती से बी को मार दिया जो कि झाड़ी के पीछे था। ए को इस बारे में जानकारी नहीं थी कि ही वॉज देयर, ऑल दो ए वॉज डूइंग एन अनलॉफुल एक्ट। हालांकि ए जो है वो क्या कर रहा था, अनलॉफुल एक्ट है जो कर रहा था। ही वॉज नॉट गिल्टी बी और कल्पेबल होमिसाइड। फिर भी वो कल्पेबल होमिसाइड का गिल्टी है जो नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे उसकी मेन श्रेया बिल्कुल भी नहीं थी। और उसने थोड़ा सोचा बेचारे ने, उसने ये भी तो नहीं सोचा, क्या नहीं सोचा कि भाई जहाँ पे वो मुर्गे को ढूंढ रहा है वहाँ पे इंसान मिल जाएगा, ऐसा तो उसने क्या नहीं किया था, परिकल्पना भी है जो नहीं किया था। ये वाला सीन वहाँ पर है जो हो गया। हाँ, तो ये 3 इलस्ट्रेशन है आपके सामने। तो यहाँ पर क्या होगा कि उसको इसके लिए, अपराध के लिए जिम्मेदार हम नहीं मानेंगे, कि उसको बेसिकली इस बात की जानकारी नहीं थी। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे। आगे हमारे पास में आपके इलस्ट्रेशन, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के कई सारे इलस्ट्रेशन है, उनको हम क्या कर रहे हैं, डील जो कर रहे हैं। हाँ जी, ए ने जेड के ऊपर शूट किया विद द इंटेंशन, देखो कहीं पर भी मेन सिरिया दिख जाए मारने की और ऐसा कोई एक्ट हो रहा है तो वो किस में चला जाता है, मर्डर के अंदर जो चला जाता है,
ठीक है। तो ए शूट जेड विद इंटेंशन ऑफ किलिंग हिम, जेड मर गया, ए ने मर्डर कर दिया। ए को पता था, देखो आप लोग है ना एग्जाम में इनको पकड़ना मेन से, या को ए को नॉलेज था कि जेड को किसी तरीके का क्या है, लेबर डिसऑर्डर चल रहा है, लेबरिंग, उसको पेन हो रहा है, अंडर सच डिजीज, कोई बीमारी है। अगर उसको एक भी ब्लो मारा ना तो क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा। ये बात ए को पता थी, फिर भी उसने क्या किया, इस इंटेंशन के साथ में कि उसको बॉडीली इंजरी देनी है, और उसको उसने ऐसा स्ट्राइक कर दिया। अब जब उसको पता था कि भाई उसको हल्का सा भी आप मारोगे वो मर जाएगा, तो उसने फिर भी उसने उसको क्या किया, एक पंच मारा और वो मर गया। तो जब आपको जानकारी थी कि ऐसे केस में वो बेचारा डिसऑर्डर चल रहा है, तो फिर भी आपने मारा है, तो यू आर गिल्टी ऑफ मर्डर। ये बात ध्यान रखना, अच्छा इलस्ट्रेशन है ये कि यू विल बी गिल्टी ऑफ मर्डर। यहाँ पे आपके ऊपर आरोप जो लगेगा वो किसका लगेगा, गिल्टी ऑफ मर्डर का है जो लगेगा। ऑल दो भले ही ऑर्डिनरी कोर्स में एक हट्टे कट्टे इंसान को अगर वो पंच मारता ना तो कुछ नहीं होता, लेकिन उसने एक बीमार इंसान को मारा और आपको पता है कि वो बंदा बीमार है, फिर भी आपने ऐसा अटैक किया, तो ऐसे केस में ये बात वहाँ पर क्या होती है, एप्लीकेबल है जो होती है। और इस पॉइंट को हमें क्या करना है, ध्यान से समझने का कोशिश है जो करना है, ठीक है। फर्दर देखिए, ये गिल्टी ऑफ मर्डर है जो हो गया, पूरा पढ़ू क्या इसको। ऑल्दो द ब्लो माइट नॉट हैव सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर की टू कॉज द डेथ ऑफ पर्सन ऑफ साउंड माइंड सो एंड सो, लेकिन बट इफ ए नॉट नोविंग, अगर मान लीजिए ए को बेचारे को नहीं पता, ए को नहीं पता कि वो अगला बंदा इतना कमजोर चल रहा है वगैरह वगैरह, उसने तो नॉर्मल तरीके से क्या कर दिया, एक पंच है जो मार दिया, और नॉर्मल तरीके से पंच मारा और अगला बंदा मर गया, तो क्या यहाँ पे मर्डर है क्या, यहाँ पे मर्डर है जो नहीं होगा। यहाँ पे क्या नहीं होगा, यहाँ पे ही में, तो यहाँ पे क्या नहीं होगा, उसका मर्डर है जो नहीं होगा। तो क्या लिखा हुआ है, नॉट नोविंग that Z is living disease, giving such a blow as would not in the ordinary course of nature kill a person of sound state. Here A, although he may intend to cause bodily injury, लेकिन उसको हम मर्डर के लिए लायबल है जो नहीं ठहराएंगे, नॉट गिल्टी ऑफ मर्डर। याद रह गया। देखो बी में, इलस्ट्रेशन बी में दो बातें दे रखी है, ध्यान रखना। अगर आपको पता है कि अगला बंदा बेचारा बीमार है फिर भी मारा, तब तो गए मर्डर, और आपको नहीं पता है फिर मारा तो मर्डर नहीं होगा। तीसरा, ए ने जानबूझ के जेड को क्या किया, एक तलवार से कट दिया, अ क्लब वाउंड सफिशिएंट टू कॉज द डेथ ऑफ अ मैन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, और जेड मर गया। मतलब वो जो था वो क्या था, सफिशिएंट वाउंड था कि एक सामान्य व्यक्ति उसमें मर जाता है, और वो मर भी गया। तो ए इज गिल्टी ऑफ मर्डर, ए क्या है यहाँ पे, गिल्टी ऑफ मर्डर है। अब चाहे ऑल्दो ही मे नॉट हैव इंटेंडेड टू कॉज जेड डेथ, लेकिन उसने जानबूझ के दिया ना, इंटेंशनली वगैरह, तो ये बात यहाँ पर होगी। भले उसका मर्डर का इरादा नहीं था तो भी वो यहाँ पर क्या होगा, मर्डर के लिए लायबल है जो होगा, क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स है जो आ रहा है। आप एक बहुत बड़ा पत्थर उठा के किसी व्यक्ति के सिर पे मारोगे और आप बोलोगे अरे यार ऑर्डिनरी कोर्स में कोई व्यक्ति थोड़ा ना मरता है, ये मर जाता है यहाँ पे, तो आपके लिए मर्डर का अपराध है जो वहाँ पे होगा। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट पे, ए विदाउट एन एक्सक्यूज फायर करता है एक लोडेड कैनन इनटू अ क्राउड ऑफ पर्सन, है ना, एंड किल वन ऑफ देम। तो वो जानबूझ के क्या करता है, विदाउट एन एक्सक्यूज क्या करता है, फायर जो करता है। तो ए मर्डर है क्या, ए ने मर्डर किया है क्या, बिल्कुल मर्डर किया। ए इज गिल्टी ऑफ मर्डर, भले ही उसका वहाँ पे क्या नहीं हो, इंटेंशन नहीं हो, या फिर मान लीजिए पर्टिकुलर एक व्यक्ति को मारना चाहता है तो दूसरा मर गया, तो भी यहाँ पर क्या हो जाता है, वो मर्डर के केस के अंदर कवर है जो होगा। ओके, तो ये बात आपके सामने यहाँ पर एप्लीकेबल है जो होती है। मूविंग अहेड, आगे और पढ़ते हैं अपन। देखो ए यहाँ पर क्या आ रहा है, ए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पैशन एक्साइटेड बाय अ प्रोवोकेशन गिवन बाय जेड, जेड ने प्रोवोक किया और ए जो है इन्फ्लुएंस में आके जानबूझ के इंटेंशनली क्या करता है, वाई को मार देता है। वाई कौन है, जेड का बच्चा। जेड ने उसको उकसाया, ए ने जेड के बच्चे को मार दिया। क्या ये मर्डर है, हाँ ये मर्डर है। इन एज मच एज द प्रोवोकेशन वाज नॉट गिवन बाय द चाइल्ड, क्योंकि प्रोवोकेशन बच्चे ने नहीं दी थी तो बच्चे के ऊपर क्यों तुम जोर चलाया। एंड द डेथ ऑफ द चाइल्ड वाज नॉट कॉज बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून इन डूइंग एन एक्ट ऑफ कॉज बाय प्रोवोकेशन। अगर यहाँ पे ए ने जेड को मारा होता ना प्रोवोकेशन के बदले में, तो हम कह सकते साहब कल्पेबल होमिसाइड हुआ है, बट यहाँ पे ऐसा केस नहीं था। फर्दर, वाई गिव्स ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन टू ए, वाई ने क्या किया, एक तरीके से गंभीर प्रकोपन है जो दिया किसको, ए को। और दिस प्रोवोकेशन फायर अ पिस्टल एट वाई, और वाई को पिस्टल फायर कर दी, नाइदर इंटेंडिंग नॉट नोइंग हिमसेल्फ टू बी लाइकली टू किल जेड वो इज नियर हिम। उसको ना तो इंटेंशन था उसका और ना ही उसको मारने का इरादा था। किसको, जेड को। जेड किसके पास खड़ा था, वाई के पास है जो खड़ा था, ठीक है। बट आउट ऑफ साइट ए किल्स जेड, लेकिन जेड की उससे मौत हो गई। तो हेयर ए हैज नॉट कमिटेड द मर्डर बट मियरली द कल्पेबल होमिसाइड। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे कहीं कहीं जो ना उसको मारने का उसका इंटेंशन नहीं था, पहली बात ये। और दूसरा ये कि ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन था, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन था। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, एक होता है ऑल्टरनेट मर्डर। क्या होता है, ऑल्टरनेट मर्डर। आप ए को मारने गए थे
जब आपको कोई व्यक्ति दिखा, आपको लगा ए है, आपने मार दिया जबकि वो बी था, तो भी आपको उसके लिए लायबल ठहराया जाता है। यहाँ पर अगर ये वाई को मार भी देता ना, तो भी अपराध कौन सा होता मुझे बताओ, बताइए। अगर यहाँ पे वाई जो है, सपोज करो वाई क्या करता है, ए को प्रोवोक करता है, और ए अगर वाई को मार भी देता, जेड को भूल जाओ, तो कौन सा अपराध होता? इलस्ट्रेशन बी में अगर ए वाई को मार देता तो कौन सा अपराध होता? फटाफट आंसर दो, मर्डर या कल्पेबल होमिसाइड? वर्ड मर्डर या कल्पेबल होमिसाइड, बताइए। आप लोग आंसर दीजिए फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर। और हाँ जी, कौन सा अपराध होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे एक तरीके से कल्पेबल होमिसाइड। अरे मर्डर नहीं होता, क्यों नहीं होता? आप इस बात को भूल गए कि वाई ने ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन दे रखा है। वाई ने क्या कर रखा है? ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन है जो दे रखा है। तो ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन देते ही पता है क्या हो जाता है? कल्पेबल होमिसाइड हो जाता है, मर्डर नहीं होता है। यहीं पे हम जाने जाने क्या करते हैं, गलती है जो कर बैठते हैं। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान है जो रखना। मूविंग अहेड। अच्छा अगला देखो, ए को जो है लॉफुल तरीके से अरेस्ट किया गया जेड के द्वारा, ठीक है। ए इज एक्साइटेड टू सडन एंड वायलेंट पैशन बाय द अरेस्ट एंड किल जेड। अब क्या हुआ कि ए को जो अरेस्ट किया गया किसके द्वारा? जेड के द्वारा। तो ए जो है वो इस तरीके से किया गया, सडन वायलेंट पैशन जो दिखाता है, और वो जेड को मार देता है। जो उसको अरेस्ट करने आया था उसको मार देता है। क्या ये मर्डर है? बिल्कुल मर्डर है। ये क्या होगा? बिल्कुल मर्डर होगा। इन एज मच एज द प्रोवोकेशन वाज गिवन बाय द थिंग डन बाय पब्लिक सर्वेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर। तो यहाँ तो कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, ध्यान रखना। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का बेनिफिट पब्लिक सर्वेंट के एक्ट के अगेंस्ट में अप्लाई नहीं होता है। बेलीफ कौन होता है? जो कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार आपको गिरफ्तार करने आ रखा होता है। तो ऐसे केस में यहाँ पे उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ए अपियर एज अ विटनेस बिफोर जेड। जेड एक मजिस्ट्रेट है, ए विटनेस के रूप में आता है। जेड कुछ कहता है, ही डज नॉट बिलीव बाय द वर्ड्स ऑफ ए। ए को जो है गुस्सा आ जाता है। ए क्या करता है? सडन पैशन के अंदर जो है जेड को मार देता है, मजिस्ट्रेट को मार देता है। क्या ये मर्डर है? बिल्कुल मर्डर है। ए जो है अटेम्प्ट करता है कि वो जेड का नाक खींच ले, है ना। जेड नोज, जेड इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो जेड क्या करता है? खुद को बचाने के लिए लेज होल्ड ऑफ ए टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम डूइंग सो। तो ए को ऐसा रोकने के लिए वो उसको क्या करता है? होल्ड कर देता है। ए इज मूव टू सडन वायलेंट पैशन। ए कहता है कि तूने मेरे को पकड़ कैसे दिया, और वो जेड को मार देता है। क्या ये मर्डर है? यस। आपको एक्सेप्शन याद है ना, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन जो है वो प्राइवेट डिफेंस के अगेंस्ट में नहीं होता। सामने वाला प्राइवेट डिफेंस कर रहा है और आप जो उसको इसलिए मार रहे हो कि उसने प्राइवेट डिफेंस कैसे कर दी, दैट इज नॉट परमिशेबल। आखिरी इलस्ट्रेशन देख लो, जेड स्ट्राइक करता है बी के ऊपर, हमला करता है। बी बाय दिस प्रोवोकेशन एक्साइटेड टू वायलेंट रेज। और जब जेड ने हमला किया तो बी को खतरनाक गुस्सा आ गया। ए जो है वो साइड में खड़ा था, लेकिन वो इस तरह से बी के गुस्से का फायदा उठाना चाहता था। उसने क्या कर दिया? जेड को मारने के लिए एक चक्कू उठाया और बी को पकड़ा दिया। फॉर दैट पर्पस बी किल जेड विथ नाइफ। बी ने क्या कर दिया? जेड को मार दिया चाकू से। अब मुझे बताओ ए ने कौन सा इसने बी ने कौन सा अपराध किया? तो देखो बी ने तो भाई प्रोवोकेशन के कारण किया है, तो बी ने कौन सा अपराध किया? कल्पेबल होमिसाइड। लेकिन ए जो है ना, जो ये लाडे की भुआ बन रहे थे, बीच में चक्कू पकड़ा रहे थे, तो उन्होंने कौन सा अपराध किया? उन्होंने किया है मर्डर। याद रखना, दोनों पॉइंट अपने आप में बड़े रिलेवेंट है जो क्रिएट होते हैं। आपको समझ में आया कि भाई बी को कल्पेबल होमिसाइड क्यों दिया गया, और हमने जो क्या नाम इसका ए को जो है मर्डर का चार्ज क्यों लगाया? ये बात समझ में आई? सही यस और नो? ये बड़ा रिलेवेंट है, ये एग्जाम के अंदर पॉइंट आपके बनता है। इस बात का आप लोग क्या करेंगे? विशेष रूप से ध्यान है जो रखेंगे। चलो भाई, और भी कई सारे इलस्ट्रेशन आपके सामने आ रखे हैं। जेड अटेम्प्ट, देखो ये सारे इलस्ट्रेशन आप लोगों ने मुझे पता है कंप्लीट नहीं सॉल्व किए, कहीं न कहीं सॉल्व नहीं कर पाए हो, इसलिए मेरे साथ साथ कर लीजिए। देखो जेड अटेम्प्ट करता है हॉर्सविप ए, नॉट इन सच ए मैनर एज टू कॉज ग्रीवियस हर्ट टू ए। अब देखो यहाँ पे क्या करता है, जेड एक अटेम्प्ट करता है कोई एक को इस तरीके से परेशान करे, लेकिन उसका इंटेंशन ग्रीवियस हर्ट करने का नहीं है। ए ड्रॉ आउट ऑफ अ पिस्टल, लेकिन ए क्या करता है? पिस्टल निकालता है। persist in the assault. A believing in good faith that he can by no other means prevent himself from being horsewhipped, shoot Z death. और वो क्या करता है? उसको लगता है भाई कि अगर उस खुद को बचाना है तो जेड को मारना ही पड़ेगा, उसने उसको मार दिया। अब ए ने अपना काम जो है राइट टू प्राइवेट डिफेंस में किया, भले ही वो मिसकंसेप्शन में था, फिर भी उसका वो मामला एक तरीके से क्या है? वैलिड यहाँ पर है जो है, ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रहा था?
घोड़े को चाबुक मारा, तो घोड़े को चाबुक मारा तो घोड़ा दौड़ा तुगड़ुक 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 और पहाड़ के नीचे धड़ाम गिरा दिया उसको ए को, तो फिर कौन बचाएगा ए को? इसलिए ए ने क्या कर दिया, अपना ये काम वहां पे कंप्लीट जो कर दिया। ओके, अगला इलस्ट्रेशन। ए बाय इंस्टिगेशन, ए को उकसाया गया और ए ने जानबूझ के जेड, वॉलंटरी कॉज जेड, जो कि एक 18 साल से कम उम्र का बच्चा था, तो ए ने क्या कर दिया, ए बाय इंस्टिगेशन जो वॉलंटरी, उसने जेड से क्या करवा दी, सुसाइड करवा दी। अब जेड जो है वो बेचारा युवा व्यक्ति था, ही वॉज इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट, तो यहाँ पर ए ने क्या किया है, अबेटमेंट ऑफ मर्डर किया है अंडर सेक्शन 306 आईपीसी। कौन सा अपराध किया है? अंडर सेक्शन 306 आईपीसी के तहत अबेटमेंट ऑफ मर्डर है जो यहाँ पे कर रखा है। मूविंग अहेड, कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग डेथ। अब देखो यहाँ पर भी मैं बार बार भूल जाता हूँ कि मुझे सिर्फ इलस्ट्रेशन ही करना है, क्योंकि एक वही चीज़ है जो शायद आप लोगों ने, हाँ अब आ जाओ यहाँ पे इलस्ट्रेशन सेक्शन 307 के। अटेंशन, देखो ए ने जेड के ऊपर शूट किया विद इंटेंशन टू किल हिम, इस सर्कमस्टेंसेस के अंदर कि इफ डेथ इंश्यू तो ए वुड बी गिल्टी ऑफ मर्डर। ए ने क्या किया, जेड के ऊपर शूट किया इस इंटेंशन के साथ कि अगर डेथ होती है तो ए को क्या मिलेगा, मर्डर की सजा मिलेगी। ए इज लायबल टू पनिशमेंट ऑफ दिस सेक्शन, क्योंकि उसको पता था कि वो जो कर रहा है वो मर्डर है। जब आपको पता है कि मर्डर कर रहे हो फिर भी मर्डर कर देते हो तो मर्डर की सजा मिलेगी। एक बाबा जी की याद आ गई बताऊंगा बाद में। ए विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग द डेथ ऑफ चाइल्ड ऑफ टेंडर ईयर्स एक्सपोज इट इन अ डेजर्ट प्लेस, वो क्या करता है उसको, देखो ये इलस्ट्रेशन बहुत अच्छा है, ये इसमें आप क्या कर सकते हो, 316-17 के तहत कन्फ्यूज भी है जो हो सकते हो। ए जो है उसका इंटेंशन है कि एक युवा बच्चे को वो क्या करता है, इस तरीके से छोड़ देता है एक रेगिस्तानी एरिया के अंदर। ए हैज़ कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड बाय दिस सेक्शन दो द डेथ ऑफ द चाइल्ड डज नॉट इंश्यू, तो वो क्या कर रहा है, उसने उस बच्चे को मार दिया। उसका इंटेंशन क्या था, मारने के इरादे से वो उसको वहाँ पे छोड़ के आ गया। अब सोचो रेगिस्तान, गर्माती हुई लू और ऊपर से रेतीली ज़मीन वगैरह जो एकदम आग की बाफों की तरह है, वहाँ पे वो बेचारे बच्चों को छोड़ के आ गया, जबकि उसका इंटेंशन क्या था, उसको मारने का था। तो ये बात यहाँ पर क्या होती है, एप्लीकेबल है जो होती है। चलो भाई, ए इज इंटेंडिंग टू मर्डर जेड बाय अ गन एंड लोड इट। ए का इंटेंशन क्या था, देखो आपको क्या करना है, इंटेंशन पकड़ना है, सीधी सी बात बता रहा हूं मैं आपको। इंटेंशन था मर्डर करने का, एक गन पकड़ता है, लोड कर देता है। ए हैज नॉट येट कमिटेड द ऑफेंस, ए फायर द गन। देखो समझना, अटेम्प्ट तब अटेम्प्ट होता है कि जब इफेक्ट क्रिएट नहीं हो, है ना। अगर आप किसी पॉइंट पे वापस रिवर्स हो सकते हो ना, तो वो अटेम्प्ट में नहीं आता। अब यहाँ पे उसने गन लोड की, तो जब तक गन लोड की है तब तक अटेम्प्ट नहीं है। उसने गोली चलाई, सामने वाला रजनीकांत की स्टाइल के अंदर न्यू साइड में हो गया और गोली साइड से निकल गई, वो अटेम्प्ट होता है ना। ये मेरी बात याद रखना, एग्जाम में काम आएगी। जब तक आप अपने एक्शन को रिवर्स कर सकते हो तब तक वो अटेम्प्ट की कैटेगरी में नहीं आता। ओके, अटेम्प्ट ऐसा होता है कि आपका एक्शन हो गया लेकिन इफेक्ट नहीं आया, ठीक, वो हम उसको क्या बोलते हैं, एक तरीके से अटेम्प्ट की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। तो यहाँ पे उसने गन लोड कर रखी है, तो इसने अभी तक क्या नहीं किया, अपराध जो नहीं किया। ए ने जेड के ऊपर फायर किया, ए हैज़ कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन एंड इफ बाय सच फायरिंग अगर जेड को चोट पहुंचती है तो वहाँ पे क्या होगा, इज लायबल टू द पनिशमेंट प्रोवाइडेड बाय द लेटर पार्ट ऑफ द फर्स्ट पैरा ऑफ दिस सेक्शन। जब आप 307 को पढ़ते हो ना, तो 307 में कुछ और भी बात लिखी हुई है कि अगर हर्ट कॉज हो जाती है तो यहाँ पे सजा उसको और गंभीर है जो मिल जाती है 307 के सेकंड पैराग्राफ में। तो ये पॉइंट भी आपके लिए क्या है, रिलेवेंट है जो है। आखिरी आ जाओ, ए का इंटेंशन था जेड को मारने का, जहर देके परचेज करता है जहर को और उसको मिक्स कर देता है सेम विद द फूड विच रिमेन इन एज कीपिंग, और वो क्या करता है, उस फूड के अंदर मिला देता है जो कि ए की कस्टडी के अंदर है। आपको पता है वो सूर्यवंशम मूवी के अंदर टिफिन के अंदर वो जहर मिला देता है वगैरह वगैरह, तो उसने क्या कर दिया, इसी तरीके से जहर क्या कर दिया, ए के टिफिन बॉक्स में जो ए के पास है उसमें मिला दिया। ए हैज़ नॉट येट कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन। ए प्लेस द फूड ऑन जेड टेबल और डिलीवर इट। अब ए ने वो फूड क्या कर दिया, जेड की टेबल पे रख दिया या जेड के सर्वेंट को दे दिया कि भाई जाओ उसको खिला दो। ए हैज़ कमिटेड ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है कि आपने खाने में जहर मिलाया लेकिन अभी तक आपने सर्व नहीं किया है, अभी तक आपने उसके सर्वेंट को नहीं दिया है, तब तक अपराध नहीं है। सर्वेंट को दे दिया, अब भले ही वो आगे खाए नहीं खाए, ये अपराध हो गया। समझ रहे हो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। हाँ कृपा जी, बिल्कुल खीर वाला मामला, सूर्यवंशम मूवी तो 10 बार देख रखी है हमने, है ना, सही बात है।
चलो भाई आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अपन फर्दर। ए जो है 308 को देखो, अटेम्प्ट टू अबेटमेंट ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। ए ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फायर करता है जेड के ऊपर पिस्टल से। अंडर सच सर्कमस्टेंस दैट इफ देयर बाय कॉज डेथ ही वुड बी गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। लेकिन सीधी सी बात है, डेथ नहीं होती है तो ए हैज कमिटेड ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन। बहुत ही सिंपल सा मामला यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल मलिक जी, हाथ से एक बार निकल गया तो फिर वो अटेम्प्ट है, ठीक है। इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। देखो सीधा सा गणित है, कमान से तीर निकाला और धनुष पे चढ़ा दिया, लेकिन अभी तक धनुष को छोड़ा नहीं है, तो जब तक पकड़ के रखा है तब तक वो मामला किस में चला जाएगा, तब तक वो मामला आपके जो है प्रिपरेशन में ही रहेगा, अटेम्प्ट में नहीं जाएगा। और हमारे आईपीसी के अंदर प्रिपरेशन टू मर्डर जो है क्या नहीं है, अपराध की श्रेणी में नहीं आती है। तो ये था आपके अलग अलग सेगमेंट का पोर्शन। चलो जी, अब आप आ जाओ 316 के इलस्ट्रेशन पे। अरे सो तो नहीं गए, हेलो ओ महाराज, परसों एग्जाम है, सोना नहीं है, ना 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 ना। लुक एट मी, ए नोइंग दैट ही इज लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ प्रेग्नेंट वुमन। ए को पता है कि वो क्या करने वाला है, एक प्रेग्नेंट महिला की जो है एक तरीके से डेथ करने वाला है। डज एन एक्ट इफ इट कॉज द डेथ ऑफ वुमन वुड अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड। और अगर उसने ऐसा किया तो एक तरीके से वो किस में आएगा, कल्पेबल होमिसाइड में आएगा। द विमन इज इंजर्ड, महिला को क्या पहुंची, चोट पहुंची, लेकिन वो मरी नहीं है। बट द डेथ ऑफ अनबॉर्न क्विक चाइल्ड, जो उसके गर्भ में एक बच्चा था, अनबॉर्न क्विक चाइल्ड विथ विच सी इज प्रेग्नेंट इज देयर बाय कॉज ए इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन। तो अगर ये अनबॉर्न क्विक बच्चा अगर इस तरीके से मर गया है, जबकि उसने क्या किया, उससे महिला को एक तरीके से कल्पेबल होमिसाइड करना चाह रहा था, तो वो 316 के अंदर अगर आपको ये क्विक अनबॉर्न चाइल्ड वर्ल्ड दिखाई दे तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है यहाँ पे कि किस वे में कौन सा पॉइंट आपको देखने को नजर आएगा। नाउ मूविंग अहेड, अब देखो इस पॉइंट को समझना आप। यहाँ पे इलस्ट्रेशन कहाँ है, इलस्ट्रेशन भेजो हमारे सामने इलस्ट्रेशन को, मतलब आज तो प्यास है बड़ी। अगला हमारे पास इलस्ट्रेशन है सेक्शन 322 का। ए का इंटेंशन है, इंटेंडिंग ऑफ नोइंग हिमसेल्फ टू बी लाइकली परमानेंटली टू डिसफिगर जेड फेस। ए का इंटेंशन क्या है कि आज तो मैं जेड का फेस जिंदगी भर के लिए खराब कर दूंगा। तो वो क्या करता है, जेड को एक शानदार मुक्का मारता है, विच डज नॉट परमानेंटली डिसफिगर जेड फेस। लेकिन उसके कारण जेड को क्या होती है, एक बहुत ही सीवियर बॉडीली पेन होता है फॉर द स्पेस ऑफ 20 डेज। अब 20 दिन से ज़्यादा का, भले ही उसने उसका फेस नहीं बिगाड़ा हो, बट बेचारे का 20 दिन से ज़्यादा तक क्या फेस नहीं, उसको तकलीफ हुई, तो ये ग्रीवियस हर्ट होता है। एक्चुअल में क्या सेक्शन 320 के अंदर 8 तरीके के ग्रीवियस हर्ट जो दे रखे हैं, उनमें से एक पॉइंट ये भी है कि अगर आप अपना ऑर्डिनरी कामकाज नहीं कर पाते हो या फिर आपको 20 दिन तक सीवियर पेन होता है, तो ये भी आपके इस कैटेगरी के अंदर अपराध की श्रेणी में आ जाता है। और कहाँ है इलस्ट्रेशन, आने दो आने दो, आज तो सबको आने दो। यस, सेक्शन 330 इलस्ट्रेशन ए। एक पुलिस ऑफिसर टॉर्चर करता है किसको, जेड को, इन ऑर्डर टू इंड्यूस जेड टू कन्फेस, ताकि जेड क्या कर सके, कन्फेशन है जो दे सके। तो उस पुलिस अधिकारी ने कौन सा अपराध किया है, ये वाला, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट टू एक्सटोर्ट कन्फेशन, कि आप सामने वाले को इस तरीके से परेशान कर रहे हो ताकि वो कन्फेस कर सके। दूसरा, पुलिस ऑफिसर जानबूझ के बी को टॉर्चर करता है, इंड्यूस हिम टू पॉइंट आउट वेयर सर्टेन स्टॉलन प्रॉपर्टी डिपोजिटेड, तो ए ने ये वाला अपराध कर रखा है। एक रेवेन्यू ऑफिसर जेड को टॉर्चर करता है कि बताओ कि तुमने जो है इतना रेवेन्यू, कितना रेवेन्यू जो है उस पर टैक्स पे नहीं कर रखा है, या पे सर्टन एरियर्स ऑफ रेवेन्यू, कहता कि तुम एरियर पे कर सको, ये भी इस अपराध इसके अंदर आ जाता है। एक जमींदार जो है वो टॉर्चर करता है रियायत को, जिसको उसने पैसा दिया था, कि तुम क्या करो, अपना ये किराया दो मेरे को वापस, ये भी इसके अंदर है जो आता है। तो ये सारे के सारे इलस्ट्रेशन जो है, जब आप इस तरीके से सामने वाले को चोट पहुंचाते हो कि तुम उसका पैसा लौटाओ, रेंट पे करो, एरियर्स पे करो, या फिर कन्फेशन पे करो, या स्टॉलन प्रॉपर्टी के बारे में बताओ, ये सारे अपराध जो है वो आपके सेक्शन 330 के अंदर देखने को मिलेंगे। चलो भाई और आगे आओ। धर्मेंद्र का डायलॉग याद आ रहा है, गांव वालों एक एक को चुन चुन के मारना है। चलो भाई, तो यहां पर हम आईपीसी के अंदर सेक्शन 339 पे आ जाते हैं। ए ऑब्स्ट्रक्ट द पाथ अलोंग विथ जेड हैज अ राइट टू पास। ए क्या करता है, उस रास्ते को रोक देता है जिसमें जेड को जाने का बेचारे को अधिकार है। ए नॉट बिलीविंग इन गुड फेथ दैट ही हैज अ राइट टू स्टॉप द पाथ। ए नॉट बिलीविंग इन गुड फेथ दैट ही हैज अ राइट टू स्टॉप द पाथ, जेड इज देयर बाय प्रिवेंटेड फ्रॉम पासिंग। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जिस रास्ते पे जाने का ए जेड को अधिकार था,
ए ने वो क्या कर दिया, एक तरीके से ऑब्स्ट्रक्ट है जो कर दिया। हालांकि ए को इस बात की जानकारी नहीं थी, इसका विश्वास नहीं था कि उसके पास इस तरीके से किसी का पाथ रोकने का अधिकार है। जेड प्रिवेंट हो गया। तो अब यहाँ पे आप नोटिस देखिए कि भले ही आपको जानकारी नहीं थी फिर भी आपने ये अपराध हो गया। आप समझना मेरी बात को कि अगर कोई व्यक्ति अनजाने में किसी का रास्ता रोक लेता है तो क्या वो भी इस तरीके से रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट की श्रेणी में आता है क्या? देखो इसको पढ़ो आप अच्छे से, क्या लिखा हुआ है, वॉलंटरी वर्ड लिखा हुआ है, ऑब्स्ट्रक्ट एनी पर्सन सो एज टू प्रिवेंट दैट पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग इन एनी डायरेक्शन इन विच दैट पर्सन हैज अ राइट टू प्रोसीड इज सेड टू सो एंड सो वगैरह वगैरह। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या दे रखा है कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ प्राइवेट वे ओवर लैंड विच अ पर्सन इन गुड फेथ बिलीव हिमसेल्फ टू हैव द लॉफुल राइट। तो चूंकि इसके एक्सेप्शन का इलस्ट्रेशन है ये, अगर आप गुड फेथ में किसी को रोकते हो तो, बाकी अगर आप जानबूझ के किसी को रोक रहे हो तो अपराध की श्रेणी में। अगर सोचो इन्होंने ये लाइन गायब कर दी, ये लाइन गायब करते ही तो मामला यहाँ पे अलग चला जाएगा, ये मामला यहाँ पे अलग चला, यहाँ पे इसमें से नॉट हटा दिया, नॉट हटा दिया तो इस केस में मामला किस में चला जाएगा, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट में चला जाएगा। तो इस बात को आपको समझना है, इस बात को आपको समझना है कि एक्सेप्शन में क्या दे रखा है कि अगर आप किसी प्राइवेट रास्ते को गुड फेथ में रोक रहे हो तो अपराध की श्रेणी के अंदर नहीं आता है। आप नोटिस कर रहे हो सारा खेल नॉट का है, सारा खेल जो है ना इसका है। ए बिलीविंग इन गुड फेथ अगर वर्ड आ जाता ना तो यहाँ पे आंसर बिल्कुल अपोजिट हो जाता। ए बिलीविंग इन गुड फेथ दैट ही हैज अ राइट टू स्टॉप द पाथ, तो यहाँ पर होता ए हैज नॉट कमिटेड द रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। तो सारा खेल इसी का है, इस बात को आप क्या करेंगे, विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ओके चलिए, अब हमारे पास में दो और इलस्ट्रेशन आइए जरा। ए ने जेड की क्या कर दी, कॉज जेड टू गो विद इन अ वॉल्ड स्पेस, एक एरिया है वहां पे जाने का, और फिर उस बेचारे जेड को क्या कर दिया, लॉक कर दिया, जेड को प्रिवेंट कर दिया, वो किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा सकता। ए ने क्या किया, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया, बहुत ही सिंपल सा इलस्ट्रेशन है। ए प्लेस अ मैन विद फायर आर्म एट द आउटलेट ऑफ अ बिल्डिंग, ए ने हथियारबंद लोगों को क्या कर दिया, बिल्डिंग के बाहर खड़ा कर दिया, ठीक है, और उनको कहा कि जेड अगर घर से बाहर निकलने की कोशिश करे तो जेड के ऊपर शूट कर देना। तो क्या ए ने रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया है, बिल्कुल किया है, ये किसमें आएगा, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। चलिए और कहाँ इलस्ट्रेशन, और कहाँ पर है इलस्ट्रेशन, देखो कम से कम इतना विश्वास हमको लेके जाना है कि भाई हमने ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी के इलस्ट्रेशन कर दिए, हे राम, और छेड़ो इनको, क्रिमिनल फोर्स ने तो हदें पार कर दी, ABCDEFGHIJI तक दे रखे इलस्ट्रेशन, कोई बात नहीं, रुकना नहीं है, आ जाओ ए पॉइंट पे। ए जेड जो है सिटिंग कहाँ बैठा है, एक रिवर पे, क्या है क्या बोलते उसको, नाव में बैठा है। ए ने क्या कर दिया, तो जो मोर का मतलब रस्सी से बंधी हुई है, ठीक है, ए ने क्या कर दिया कि उस नाव की जो है रस्सियाँ अनफास्टन कर दी। तो क्या यहाँ पे दस इंटेंशनली कॉज द बोट टू ड्रिफ्ट डाउन द स्ट्रीम, तो ए ने यहाँ पे जो किया वो जानबूझ के किया, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, उसने क्रिमिनल फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। बी पे आ जाओ, जेड जो है वो एक घुड़सवारी चला रहा, राइडिंग इन अ कैरियर, ए लेस जेड हॉर्सेस, ए ने क्या कर दिए, जेड के जो हॉर्सेस हैं उनको इस तरह से लैश कर दिया ताकि वो क्या कर सके कि जो घोड़े हैं वो अचानक रफ्तार पकड़ सके और उससे क्या हो, ए जो है नीचे गिर सके। तो आपने एनिमल को क्या कर दिया, एक तरीके से मोशन क्रिएट कराया, क्रिमिनल फोर्स में आ रहा है। तीसरा पॉइंट, जेड जो है एक पालकी चला रहा है, जेड जो है क्या कर रहा है, राइडिंग इन अ पालकी, इंटेंडिंग टू रॉब जेड, ए का इंटेंशन क्या है, जेड को लूटने का, तो वो क्या करता है, सीज द पोल एंड स्टॉप द पालकी, और पालकी को रोक देता है। एयर ए हैज कॉज सेसेशन ऑफ द मोशन, तो जो पालकी चल रही थी उसको आपने क्या कर दिया, रोक दिया, एंड ही हैज डन दिस बाय हिज ओन बॉडीली पावर, तो ए हैज देयरफॉर यूज द फोर्स, इसलिए उसने क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल किया। लास्ट का इलस्ट्रेशन, ए इंटेंशनली पुट अगेंस्ट जेड इन द स्ट्रीट, ए ने क्या कर दिया, जानबूझ के ए को पुश किया, धक्का मारा, ठीक है, गली के अंदर। हेयर ए हैज बाय हिज ओन बॉडीली पावर, उसने क्या कर रखा है, खुद की बॉडीली पावर के साथ उसने क्या किया, मूव हिज ओन पर्सन सो एज टू ब्रिंग इट इनटू कॉन्टेक्ट विद जेड, तो यहाँ पर भी जेड ए ने क्या कर रखा है, क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल कर रखा है। आपको नहीं लगता कि क्रिमिनल फोर्स वाला एग्जाम्पल बहुत ही नन्हे मुन्ने बच्चों वाला है, इनमें कुछ खास पॉइंट है नहीं, फिर भी एक और पढ़ लेते हैं, इस पे आ जाओ। जेड जो है ठंडे ठंडे पानी से नहा रहा था, ए ने क्या कर दिया, उस ठंडे ठंडे पानी के अंदर गर्मा गर्म पानी डाल दिया। हालांकि सर्दियों का टाइम है तो जेड को तो मजा आ जाएगा, गर्मा गर्म पानी मिल जाए तो, लेकिन जरूरत से ज़्यादा गर्म है तो क्या होगा। हेयर ए इंटेंशनली बाय हिज ओन बॉडीली पावर कॉज सच मोशन इन द बॉइलिंग वाटर एज ब्रिंग दैट वाटर इनटू द कॉन्टेक्ट विद जेड।
अब उस बेचारे की जो जेड की जो कोमल कोमल स्किन थी ना वो जल गई, और विथ अदर वाटर सो सिचुएटेड दैट सच कॉन्टैक्ट मस्ट अफेक्ट जेड सेंस ऑफ फीलिंग। तो ए ने यहाँ पर क्या कर दिया, इस तरीके से फोर्स इस्तेमाल किया है जिसको हम क्या बोलेंगे, क्रिमिनल फोर्स है जो बोलेंगे, बराबर। चलो भाई, ये डॉगी वाला एग्जाम्पल समझाऊँ क्या? अब डॉगी वाला क्या ही समझाना, डॉगी छू आप लोग और मैं बचपन में खूब कर चुके हैं ना, वो छोटे छोटे पपीज़ होते थे, है ना, मोती छू ऐसे करते थे, तो हम लोग भी, और अगर वो मोती वाकई में जाके किसी को छू कर दे, बाइट कर दे, तो इसका मतलब हम लोगों ने भी क्या किया, क्रिमिनल फोर्स है जो इस्तेमाल कर रखा है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ किस किस लोगों ने बचपन के अंदर ये काम किया था, कौन सा, डॉगी छू, मोती छू वगैरह वगैरह। अब थोड़ा ना बताएंगे, अब बड़े हो गए हैं ना, से यस इन द कमेंट बॉक्स। अब देखो असॉल्ट के भी एक आधे एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है असॉल्ट के अंदर, अरे मुस्कुराते हुए एग्जाम दो, हमेशा ध्यान रखना जब जब इंसान ने किसी भी सिचुएशन में दबाव लिया है तब तक प्रकृति ने उसकी परीक्षा को जरूरत से ज़्यादा सीरियस लिया है। ओके, हाँ, मुस्कुराते हुए एकदम माइंड को रिलैक्स रखो और एग्जाम को फाइट करो। बी इलस्ट्रेशन राव, ए बिगिन टू अनलूज द मजल ऑफ फिरोसियस डॉग। अब फिरोसियस डॉग रस्सी से बंधा हुआ है, ये क्या कर रहा है, उसको अनलूज है जो कर रहा है, क्या कर रहा है, अनलूज है जो यहाँ पे कर रहा है, इंटेंडिंग और नोइंग इट लाइकली दैट ही मे देयर बाय कॉज दैट टू बिलीव दैट ही इज अबाउट टू कॉज द डॉग टू अटैक। वो कह रहा है मैं डॉगी छोड़ दूंगा वगैरह वगैरह। तो जब तक वो डॉगी को छोड़ता नहीं है तब तक वो अपराध क्या कहलाता है, असॉल्ट है जो कहलाता है। ये भी बहुत ही सिंपल से मामले हैं। ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी तो हम लोग कंप्लीट आज कर ही लेंगे, ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है। और यहाँ पर आगे हम लोग स्टॉकिंग वाले अपराध के अंदर इलस्ट्रेशन कहाँ है, इलस्ट्रेशन आ जा रे इलस्ट्रेशन में तुझको मन से मिल गया। 364 पे आ जाओ। 364 में क्या लिखा हुआ है, ए जो है वो जेड को किडनैप करता है, कहाँ से, इंडिया से। और ए जब जेड को किडनैप करता है तो उसका इंटेंशन है या उसका नॉलेज है कि इट इज लाइकली दैट जेड में बी सेक्रीफाइस टू एन आइडल, कि जेड को क्या किया जाएगा, किसी देवी मूर्ति के आगे हम बलि चढ़ा देंगे। तो ए ने क्या किया इस अपराध को, कौन सा अपराध, 364। जब आप किसी व्यक्ति को किडनैप करते हो, एबडक्ट करते हो मर्डर के लिए, तो आपने ये वाला 364 का अपराध है जो कर रखा है। और अगर मर्डर कर दिया तो, बलि चढ़ा दी तो वो तो मर्डर का एक ऑफेंस और आ जाएगा। ए जो है वो फोर्सिबली क्या करता है, कैरी करता है बी को फ्रॉम हिज होम इन ऑर्डर दैट बी मे बी मर्डर, ताकि बी को मारा जा सके। तो ए हैज कमिटेड ऑफेंस डिफाइंड इन सेक्शन। तो किडनैपिंग, एब्डक्शन फॉर द पर्पस ऑफ मर्डर, बहुत ही सिंपल से इलस्ट्रेशन। हाँ इलस्ट्रेशन, और बताओ। क्या हमने ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी के सारे इलस्ट्रेशन कर दिए? मुझे लगता है यस। हाँ जी, तो ये सेशन आपका यहीं पे कंप्लीट है जो होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इलस्ट्रेशन को समझने के लिए जो छोटा सा प्रयास लिंकिंग लॉ के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे किया गया है वो आपके लिए यूज़फुल होगा। लेकिन आपका फीडबैक मुझे और मेरी टीम को एक अलग इंस्पिरेशन, एक अलग मोटिवेशन देगा। तो इस सेशन के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आखिर में एक बात आपसे कहना चाहता हूँ मैं कि लिंकिंग ऐप पर जो भी जुडिशियल क्लासेस, जो भी जुडिशियल एग्जाम का प्रिपरेशन होता है वो बहुत ही स्मार्ट तरीके से डायग्रामेटिक नोट्स बनाते हुए और साथ ही साथ में अलग अलग सेक्शन और अलग अलग कॉन्सेप्ट को लिंक करते हुए डील जो किया जाता है। तो अगर आप जो है जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं देन मोस्ट वेलकम। और अगर आप प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन के साथ एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम को डील करना चाहते हैं तो वेडनेसडे से संडे डेली हर रोज रात को 9 बजे हम लोग क्या करते हैं, डील करते हैं एडवोकेसी के प्रैक्टिकल टैक्टिक्स। तो आप उनको भी क्या कर सकते हैं, कनेक्ट जो कर सकते हैं। तो चाहे जुडिशरी गाइडेंस हो या एडवोकेसी गाइडेंस हो, दोनों चीज़ों के लिए आपका अपना लिंकिंग क्लॉज तैयार है। फॉर एनी डिटेल फील फ्री टू कनेक्ट माई टीम एट 988-774-6465। थैंक यू।